ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पाकिस्तान में अशांति और इसके प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक TCA राघवन और पत्रकार निलोवा रॉय चौधरी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कल गिरफ्तार कर लिया गया काफी ड्रामेटिक सर्कमस्टेंसेस में। तो उसके बाद पाकिस्तान पूरा लॉ एंड ऑर्डर का जो माहौल है बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है और इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं और उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं रास्ते पे उतर आकर उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी काफी बिगड़ी हुई है, उनकी जो अर्थव्यवस्था का हालत जो है और बाकी चीजों की भी जो स्थिति है। TCA राघवन, ये क्या हो रहा है हमारी नेबरिंग देश में? पाकिस्तान में पिछले कोई एक साल से राजनीतिक और सियासी उथल पुथल चल रही। जो ये घटनाक्रम कल समाप्त हुआ इमरान खान साहब के जेल जाने से, ये एक साल पहले शुरू हुआ था जब सरकार में तबादला हुआ और इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सरकार की जगह नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री श्री शहबाज शरीफ बने थे। उसके बाद PTI और सरकार के बीच में लगातार तनाव बन रहा था और एक संकट से दूसरे संकट पाकिस्तान पर छा रहा। इसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो जो सियासी घटनाक्रम है वो ही है और इसके साथ साथ इसमें जुडिशरी का भी हाथ है, फौज का भी हाथ है और सबसे ज्यादा ये एक चौंका देने वाली बात ये थी कि इमरान साहब का जो सपोर्ट था वो काफी बढ़ गया था स्ट्रीट लेवल पर। पिछले कुछ दिनों से ये लग रहा था कि ये पूरा संकट कुछ हद तक पहुंचकर कोई क्राइसिस, एक और संकट में इसका जन्म होगा और शायद ये कल से ये शुरू हो गया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में काफी शोर शराबा हुआ है। पेशावर में खासकर स्थिति बहुत खराब है। अब देखना ये है कि इस तरह ये सिचुएशन आगे डेवलप करती है कि और क्या महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते। राघवन साहब, अब तो खुलेआम इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो सब अब खुलेआम जो फौज के एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ भी अटैक्स करने लगे हैं। तो ये तो बिल्कुल लग रहा है कि पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो पूरा कोलैप्स करने को चला है। तो काबू में लाने के लिए आपको लगता है कि अब जो वहाँ के फौज हैं, जो सरकार इस वक्त वहाँ पे है, वो काबू में ये ला पाएगी या ये मतलब इसी तरह से बिगड़ता जाएगा? अपने आप में फौज की तनकीद पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं। पहले भी इस तरह की स्थितियां आई हैं। नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे या उसके पहले जब पीपुल्स पार्टी जब सरकार में थी, इस तरह के सिचुएशन पहले भी उभरे हैं। एक बात सही है कि शायद इमरान खान ने इस तनकीद को और ये फौज के खिलाफ ऑपोजिशन को एक नए हद तक ले गए और उन्होंने खास करके चुन के सीनियर पाकिस्तानी जनरल को क्रिटिसाइज किया है, काफी ओपनली क्रिटिसाइज किया है और शायद उनकी गिरफ्तारी में इस तरह की कार्रवाई का भी ये नतीजा है। आगे क्या होगा ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, शायद अभी उस तरह की स्थिति नहीं पहुंची है। जरूर ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब है, प्रोटेस्ट काफी जगह हुए हैं, पर ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्ट जो है ये अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं या एक दो दिन के बाद जो स्वाभाविक रिएक्शन है वो कम हो जाएगा और शायद फिर कोई नई कार्रवाई शुरू। इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनकी इतनी मतलब पकड़ है कि उनके गिरफ्तारी बातें सुनते ही स्पॉन्टेनियसली निकल गए सारे कि ये प्री प्लान। इमरान खान साहब के खिलाफ कम से कम 100 केस, 100 से शायद ज्यादा भी केस, उनमें से कुछ केस ज्यादा महत्व रखते हैं और कुछ ऐसे केस थे जिसमें उनकी पोजीशन काफी कमजोर थी, जिसके वजह से वो कोर्ट में भी ठीक तरह पेश नहीं हो रहे। वो जब बेल लेने गए थे वो किसी और केस के बारे में था, इनको एक और केस में हिरासत में लिया गया क्योंकि ये उसमें अपियर नहीं किए थे जब उनको नोटिस पहले मिले थे। इनको जो अभी गिरफ्तार किया गया है ये पहली बार नहीं कि ऐसी कोशिश हुई थी। इस वक्त उनको गिरफ्तार करने में सरकार सक्सेसफुल हुई। उसके पहले 2-3 बार कोशिश की गई थी पर वो गिरफ्तार नहीं होती। तो कुछ हद तक उनको भी पता था कि शायद ऐसी कोई कार्रवाई होने वाली है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले एक वीडियो जारी किया था
सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है और फिर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरी राय में कुछ हद तक ये जो प्रोटेस्ट हैं ये प्री प्लान थे, और जिस तरह के अटैक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन या मिलिट्री ऑफिसर्स के घरों पे हुए हैं, शायद इसमें कुछ सरकार की लापरवाही थी या शायद लोकल लेवल पे ठीक तरह सिचुएशन हैंडल नहीं की गई थी। बट इस तरह का रिएक्शन होना स्वाभाविक है पाकिस्तान में और एक्सपेक्टेड जरूर रहा। एक समय था कि हर कोई कहता था कि इमरान खान साहब जो हैं फौज के खास चुनिंदे कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो अचानक से कुछ सालों में जब वो प्रधानमंत्री रहे, इतनी क्या हालत हो गए कि इतने बिगड़ गया फौज के बीच और इमरान खान के बीच रिश्ते थे। ये बात तो सही है कि इनके जो पूर्व आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके साथ इनकी ठीक से बन नहीं रही थी, खास करके कुछ अपॉइंटमेंट्स के मुद्दे पर। ये चाहते थे कि इनकी चॉइस का एक अफसर DGISI अपॉइंट हो, उसके इस राय से जनरल बाजवा सहमत नहीं थे और इसी से इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते गए। पर पाकिस्तान में फौज के और प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिफरेंसेस उत्पन्न होना नई बात नहीं। इस तरह पहले भी कई बार हो चुका है। नवाज शरीफ भी जब शुरू में 1990 के दशक में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उनके रिश्ते फौज के साथ बहुत अच्छे थे, पर धीरे धीरे बिगड़ते गए और आखिरकार उनको भी जेल जाना पड़ा। इसी तरह के डेवलपमेंट और भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हुए हैं। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना पाकिस्तान में नई बात नहीं है। ये कुछ हद तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या उसके सियासी ढांचे का ये परमानेंट फीचर। हालात जो फिलहाल देखने में नजर आ रहे हैं, उनकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति के साथ इस तरीके का जो पॉलिटिकल माहौल है, इससे तो मतलब पाकिस्तान का जो पूरा ही अस्तित्व बिगड़ती जा रही दिख रहा है। और ये भारत के लिए, ना किसी और देश के लिए ये अच्छा है कि एक पाकिस्तान जैसा एक देश तो इम्प्लोड कर जाए अपने आप में। एक जैसे कि फेल स्टेट तो बड़े दिनों से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद उसी ओर जा रही है। तो अब क्या आपको लग रहा है कि ये इमरान खान के साथ जो ये गिरफ्तारी और जो सरकार और उनकी ऑपोजिशन के बीच अब जो तनाव बढ़ता जा रहा है, ये कहाँ पे जाकर ये अंत हो सकता है इसका? पाकिस्तान का जो संकट है इसके कई पहलू है। राजनीतिक पहलू भी है, इसमें फौज से जुड़ा हुआ भी एक पहलू भी है, जुडिशरी में भी एक क्राइसिस है, और जैसे आपने कहा एक आर्थिक या इक्तिसादी क्राइसिस भी पाकिस्तान के सामने बहुत गंभीर चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। ये किस तरह से इसका को रिजॉल्व किया जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। कुछ हद तक ये राय थी कुछ दिन पहले कि IMF लोन अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो स्थिति शायद स्टेबलाइज हो जाए, पर अब ये लग रहा है कि वो IMF लोन रिलीज होने में भी अभी काफी और टाइम लगेगा। पाकिस्तान की ये भी उम्मीद है कि उसके जो पुराने दोस्त हैं, खास करके चीन, सऊदी अरेबिया, UAE, ये भी इसकी आर्थिक मदद करेंगे। कुछ हद तक वो मदद कर रहे हैं और उन्होंने भी अपना हाथ रोका हुआ है, क्योंकि वो भी ये नहीं जानते कि पाकिस्तान की किस मोड़ पर क्या रुख बदल लेगी, ये कहना मुश्किल है। तालिबान जैसे एक अफगानिस्तान की राजनीति काबू रखा हुआ है, और अगर पाकिस्तान भी इस तरीके का मतलब केओस की तरह राजनीति उनका हो जाए, ये तो बहुत ही गंभीर सी एक स्थिति है हमारे लिए। पाकिस्तान को संकट से गुजरना अपने आप में नई बात नहीं है। इस तरह के संकट पहले भी आए हैं। हाँ, ये इस वक्त जो संकट का डेप्थ ऑफ द क्राइसिस पहले से अधिक है, इसका किस तरह रेजोल्यूशन होगा ये कहना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान में अशांति और इसके प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक TCA राघवन और पत्रकार निलोवा रॉय चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।